गॉल टेस्ट में जहां भारत का दबदबा पहली पारी में था और उम्मीद थी कि दूसरी पारी में भी उसी तरीके की बैटिंग दिखेगी, लेकिन दूसरी पारी भारत की एक्सपोज हुई है। 193 रनों पर ढेर हो गई। सिर्फ ऋषभ पंत के बल्ले से 50 आती है, बाकी सभी बल्लेबाज यहां पर स्ट्रगल करते दिखाई दिए और सामने अब श्रीलंका के 372 रनों का टारगेट है। टारगेट जरूर मुश्किल है, लेकिन सवाल यही रहेगा कि भारत की बैटिंग के ऊपर कि आप सामने श्रीलंका की गेंदबाजी और आपकी बल्लेबाजी इस तरीके से कि शायद कोई ज्यादा जबरदस्त टीम हो यहां पर, तो ये टारगेट तो चेज भी हो सकता है। उसी पर बात करने वाले अंकित, क्या लग रहा है कि ये टारगेट हम बचा लेंगे या यहाँ भी फंस सकता है मामला? देखिए, अगर आपने टेस्ट मैच बचा भी लिया ना, तो आपकी जो बैटिंग है उन खिलाड़ियों से सवाल है जिनके रन नहीं बन रहे हैं। आप देखिए, देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल पहली पारी में भी रन बनाते हैं, दूसरी पारी में वो स्ट्रगल करते हैं तो दूसरे बल्लेबाज भी जल्दी आउट हो गए। आपने जिस तरीके की बैटिंग लाइनअप खिलाई है, जिस नाम के बल्लेबाज हैं, श्रीलंका में भी वो उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर रही है। यशस्वी जायसवाल हर बार स्ट्रगल। शुभमन गिल से भी उम्मीद थी कि आपने इंग्लैंड में इतनी बढ़िया पारी खेली थी, आप यहाँ पे खेलोगे, आप फ्लॉप हुए। चलो, आपने इससे पहले भी बढ़िया किया, लेकिन आपके दूसरे खिलाड़ी जिनको मौके मिल रहे हैं, आपने जायसवाल हो गए, ध्रुव जुरेल हो गए, आपके लिए मिडिल ऑर्डर में तो काम नहीं कर पा रहे ना। अगर वहां पे आपके मेन बल्लेबाज नहीं चले, देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल और ऋषभ पंत को कहेंगे, देखिए ऋषभ पंत को कितना भी आप कह लो उटपटांगा शॉट खेलते हैं, लेकिन वो अपने रन बना देते हैं, वो टीम को बचा लेते हैं। अगर आज के टेस्ट मैच में हमें बढ़त नहीं मिली होती, हम तो श्रीलंका के खिलाफ भी हारे होते। तो यही चीज है ना कि बल्लेबाज ये सोच के क्यों खेलते हैं कि हमने बढ़त ले ली है, चलो लेजी शॉट खेल लेते हैं। आप अपने लिए अपने ऊपर के प्रेशर को लाओ ना कि आप सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे ऋषभ पंत को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है इस पारी में। उनके रन अगर निकाल दो, चाहे पहली पारी के या फिर दूसरी पारी के, तो शायद आप टारगेट उनके पास 300 से कम का रहता। इस मुकाबले में अगर आप देखिए, ठीक है 371 रन का टारगेट है, आप ज्यादा फेवरेट हो, लेकिन पिछले यानी कि जो पहली पारी थी श्रीलंका की, एक ही पार्टनरशिप हुई थी और उन्होंने आपकी हालत खराब कर दी थी। बिल्कुल। तो ये आपको, क्योंकि कुलदीप को विकेट नहीं मिला था वहां पर, बीच में जब पार्टनरशिप हुई तो हमारी बॉलिंग बड़ी साधारण दिख रही थी। अभी भी अगर आप देखें, श्रीलंका गेम में वापसी कर सकती है। बिल्कुल है, उनके पास भी देखिए, एक होता है ना कि आपने गेंदबाजी से पकड़ बना लिए, एक होता है कि मेंटली आप कितने मजबूत होकर जा रहे हो। आपने देखा, आपने दूसरी पारी में बेहतर किया है, विकेट जल्दी ले लिया। अगर बल्लेबाज ये सोच के खेले कि 372 रन का टारगेट है, अगर हम जीत के लिए नहीं भी जा रहे हैं तो हम ऐसा खेले कि भारत दबाव में जाए। वो चाहेंगी टीम इंडिया अगर ड्रॉ भी करती है ना, तो टीम इंडिया की हारी है। आप इस मैच में जीते हुए थे, आपकी बैटिंग एक्सपोज हुई। अगर यहीं पे 450 रन होते ना, दबाव में श्रीलंका हो जाती, क्योंकि 450 रन अपने आप में बहुत ज्यादा है। 372 एक तरीके से अगर दो पार्टनरशिप टेस्ट मैच में लग जाती है, दो बल्लेबाजों के शतक लग गए, आपके हाथ से ये मैच निकल जाएगा। यहां तक कि आज का जितना खेल बचा हुआ, इसमें अगर एक उनकी ओपनिंग शुरुआत जबरदस्त हो गई तो आखिरी दिन टीम इंडिया पर दबाव में रहेगी। इसलिए अगर आप देखेंगे, ऑल आउट होने के बाद श्रीलंका की टीम बड़ी खुशी के साथ गई है कि चलिए, उनको लग रहा था कि आराम से जिस तरीके से इनके शुरुआत में बैटिंग हुई है पहली पारी, अगर वो 250-300 तक जाएंगे तो 450-500 का टारगेट जो अपने आप में मुश्किल रहेगा। अब ऐसा टारगेट है जो जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि चौथी पारी में आप 300 प्लस चेज कर पाओ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप चेज नहीं कर सकते। और आजकल के खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में इस तरीके से टारगेट लगातार चेज होते आए हैं। तो यहाँ पर श्रीलंका भी अब गेम में आ गई है। और भारतीय टीम की अगर बात कर ली जाए, चाहे वो जुरेल की बात करें किस तरीके से इस पारी में अगर आप देखें आउट हुए, जडेजा से बैटिंग से उम्मीदें थी, वो भी अगर आप देखें नहीं चल पाए। वहीं जायसवाल जो पिछले 7-8 पारियों में लगातार फेल हुए हैं, उनको अगला रोहित शर्मा बना दिया गया था, भाई टेस्ट में अच्छा करेंगे, ओडीआई में अच्छा करेंगे, T20 में अच्छा करेंगे। आईपीएल खराब गया और यहाँ पर अगर आप देखें टेस्ट भी उनका खराब ही जा रहा। भी बिल्कुल वही, अगर आप देखा जाए तो WTC के हिसाब से हमें एक बढ़िया जीत चाहिए। आपको ये नहीं कि आपने जीत प्राप्त कर लिया। आप देखिए, आपकी स्थिति खराब है। वही दूसरी ओर बांग्लादेश भी अच्छा कर रही है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना अपने आप में बड़ी बात है। उनके लिए भी, उनके जो तंजीद हसन है वो T20 के लिए जाने जाते हैं, अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पारी खेली है बेहतरीन है। और ऐसे में जायसवाल से भी उम्मीद की जाती है कि भाई, आप अपने जिस क्रिकेट के लिए जाने जाते हो, टेस्ट क्रिकेट में आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन अगर आप भारत से बाहर निकलकर टेस्ट क्रिकेट खेलते हो, आप एक्सपोज ही हो रहे हो, आपके रन नहीं बन रहे हैं और यही चीज आपको फिर से फंसा सकती है। व्हाइट बॉल में तो आप दूर दूर तक टीम इंडिया में नहीं आ पा रहे हो। टेस्ट क्रिकेट में आपकी पहली पकड़ थी और वहां भी अगर आप फ्लॉप हो गए तो भारत में बहुत से खिलाड़ी हैं जो आपको रिप्लेस कर सकते हैं। ये सोचना होगा और ये प्रेशर खिलाड़ियों को देना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये लग जाएगा कि मैं ही खेलूंगा, मैं ही ओपनिंग करूंगा, फिर तो आप मतलब रन बनाओ या ना बनाओ वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपको सिलेक्टर्स ने ये बोल दिया ना कि भाई, अगर 2 मैच में फ्लॉप हुए, आप बाहर हो, तभी जाके बल्ले से रन आएंगे और ये जरूरी भी है टीम इंडिया के लिए। और बिल्कुल आपने जो शुरुआत में बोला ना कि ये मैच ड्रॉ हो सकता है, अगर ड्रॉ हो गया तो भारतीय टीम का नुकसान है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा मैच नहीं बचे हैं। WTC की अगर बात कर ली जाए, अगर ये मुकाबला ड्रॉ होता है, फिर अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैच, और यहाँ पर अगर आप देखें जो मैचेस हैं, यानी कि आपको फिर हर मुकाबला जीतना पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ इतना आसान नहीं होगा कि आप मैचेस को आसानी से जीत जाओगे। लिहाजा इन मुकाबलों को
और इस सिचुएशन से जीतना कहीं ना कहीं हम मान के चल रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से टेस्ट में खास तौर पर जब भी हमने माना है कि टीम इंडिया बेहतर कर जाएगी, वहां टीम इंडिया ने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। जैसा कि अभी भी अगर आप देखेंगे 193 पर आपकी दूसरी पारी ढेर होकर कहने के श्रीलंका को मौका दिया गया, लेकिन क्या लग रहा है कि हमारी जो गेंदबाजी है श्रीलंका से बेहतर है। यहाँ पर खासतौर पर स्पिन की बात करूंगा, पेसर्स मुझे अभी भी प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज उतना भरोसा नहीं दे रहे। स्पिन में कुलदीप यादव हैं, मानव सुथार हो गए, इसके अलावा जडेजा। क्या लग रहा है कि हम उनको आराम से ऑल आउट कर देंगे? देखिए, पिच जितनी पुरानी होती है स्पिनर्स को मदद मिलती है। अब भारत के पास एक्सपीरियंस गेंदबाज है, अच्छे गेंदबाज है। वही है कि पार्टनरशिप ना लगे और जल्दी से जल्दी ऑल आउट करे। बड़ी जीत चाहिए, बड़ी जीत के साथ ही पॉइंट्स टेबल में फायदा होगा। और टीम इंडिया को WTC के लिए आपकी आसान टीम में श्रीलंका ही है ना। आप देखिए हमने कितने आसान मैच गंवाए हैं, 100 रन के आसपास का टारगेट रहता है, अफ्रीका से हम वहाँ हार जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें ही हम पे दबाव में लाती हैं। और ये जो टेस्ट मैच है वो बल्लेबाजों ने कुछ खास नहीं किया, गेंदबाजों ने भी जल्दी रोका। उसके बाद से अगर 2 बल्लेबाजों को हटा दिया जाए, वहाँ पे देवदत्त पडिक्कल की पहली इनिंग की पारी हटा दिया जाए, KL राहुल, हर बार आप देखोगे हर सीरीज में लगभग KL राहुल अपना रोल निभाते हैं। उनके अलावा अगर आप देखा जाए तो शुभमन गिल थोड़े बहुत अच्छे दिखते। तो दबाव में हमारे बल्लेबाजी आते हैं, हारने की वजह बल्लेबाज बनते हैं। तो यही चीज़ है कि इस सीरीज को, इस टेस्ट मैच को बचाओ और बल्लेबाजों को कड़ी, मतलब कहते हैं ना कि एक फटकार सी लगाओ कि भाई टेस्ट क्रिकेट में भी आप अच्छा करो, बैट से हम कुछ खास नहीं कर पा रहे। आपको बॉलिंग ही जिता रही है, बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से टीम इंडिया इस मुकाबले को बचा पाएगी या नहीं? और आपको क्या लगा कि जो बैटिंग में जो हम एक्सपोज हुए, चाहे पहली पारी में अचानक से हमारे विकेटें गिरना हो या फिर दूसरी पारी में, क्या लग रहा है कि सबसे बड़ी कमी क्या रही टीम इंडिया की? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।